फिर एक लड़का मेरे दोस्त पे पत्थर मारने के लिए ऐसा पत्थर उठाया मारने के लिए, तो हम लोग अपने तरफ से कुछ नहीं किया, हम लोग बस सिर्फ रोक रहे थे। फिर वो अचानक से क्या बोलने लग गया कि तू हमारे समाज को गाली दे रहा है, तो हमको उसको गाली दे रहा था। मैं बोला ऐसा कोई हुआ ही नहीं बात। कहाँ पे हो रहा था, कहाँ पे? मद्रासी होटल के जस्ट सामने पंडरी में है, 20 तक के बाद। इस समय तो पूरे शहर में चहल पहल रहती है। कोई नहीं आया भाई। वो बोलते हैं सब किताबी ज्ञान है कि कोई अगर इज्जत बचाने जाओ तो 4 लोग कोई नहीं आता है। पेट्रोलिंग का बिल्कुल बोलूंगा मैं, 112 पे डायल किया था, 950 को डायल कर दिया था। तो पीसीआर आई भी, मैं उसको इशारा भी किया कि भैया रुको, हम लोग इधर हैं करके, वो हम लोग को देखते हुए निकल गए। मतलब आप सीसीटीवी में सब है। आपने 112 में कॉल किया, 112 आई, आपको देख के चले गई? सामने से निकली। हम बीच बचाव करने गए थे, वो हमको भारी पड़ गया। उन्होंने मुद्दा बदल दिया, छेड़छाड़ रोकने को धार्मिक मुद्दा बना दिया। थाने पहुंचे तो हम सोचे कि तुरंत पुलिस वालों को लेके चलते, लेकिन उस टाइम पे यहाँ पे टीम नहीं थी। तो हम लोग पुलिस वाले से क्या एक्सपेक्टेशन रखेंगे? रात में हम लोग पुलिस स्टेशन पहुंच रहे हैं, अब पुलिस स्टेशन में टीम ही नहीं है। तो वीडियो में इतना बड़ा पत्थर पतला सा जो रहता है, नाली के ऊपर ढका रहता है, वो उसने उठा के ऐसा डराने की कोशिश की। हमने एक समानवता के नाम पर कोई भी लड़की, मैं तो उस लड़की को जानता भी नहीं, तो मेरे पुलिस वाले पूछे लड़की को, हम कहाँ से लाएंगे? वो लड़की निकली वहाँ से, वो लड़की पैनिक में थी। हमने बस पूछा मदद के लिए कि बेटा आपको कोई दिक्कत थोड़ी है। काम के साथ साथ अपना भी सेफ्टी जरूरी है पत्रकारिता में, तो बस वही है कि सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। हम ये नहीं कह रहे कि हम किसी प्रिविलेज क्लास से आते हैं, हम ये नहीं कहते कि हम कोई हाई सिक्योरिटी मिल जाए। हम भी इंसान हैं कि हम उन इंसानों को दर्द अब तक दिखाते हैं जिनका दर्द कोई सुन नहीं पाता, और कभी हमारे साथ ही ऐसा हो। होता कोई नहीं है टाइम में, मेन टाइम में सब हाथ खड़ा करते हैं, अरे यार हम तो साथ बस रहते हैं, ऐसा कुछ रहता नहीं है। जो फेस करता है वो फेस जानता है। चाव से बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ की राजधानी में कमिश्नर रूल लागू हो गया है, सब वही है, व्यवस्था वैसे ही है, आज भी इस प्रकार से काम हो रहे हैं। रूल लागू कर दिया गया है, उसके बाद से लोगों को पुलिस से अपेक्षा थी और आम लोगों से भी अपेक्षा थी कि पुलिस के प्रति सम्मान बढ़ेगा और पुलिस जो है वो लोगों की सुरक्षा में तत्पर खड़े रहेगी। कुछ मामलों में देखा भी आता है कि कुछ मामले ऐसे हैं जिसे देख करके सुन करके आप और हम सब चौंक उठेंगे। कुछ ऐसा ही हुआ है एक पत्रकार के साथ, जो अपने काम से घर लौट रहा था, उसके साथ क्या हुआ है हम पूरी बात उनसे जानेंगे। भैया, कुछ सुरक्षात्मक कारणों से उन्होंने अपना मुंह ढका है, उस बात को रिवील ना करते हुए सीधा हमसे बात कर, क्या घटना हुई थी कल, बताइए थोड़ा सा। ये हम लोग ऑफिस को शिफ्ट खत्म करके घर जा रहे थे जी। मतलब खाना खाने निकले थे, 9:30 बजे छुट्टी होगा। तो जो पंडरी का जो रोड है, जो सीधा रोड निकलता है जहाँ मद्रासी होटल है, उसके सामने 2 लड़के जा रहे थे। तो मैं, मेरा दोस्त था नीरज गुप्ता, मैं था। तो हम लोग जब आधे रास्ते पहुंचे तो 2 लड़कियों को 2 लड़के पीछे से दौड़ा रहे थे, मतलब 10-5 कदम का फासला था, और लड़की लोग थोड़ा पैनिक में थे। तो मैं पूछा कि बेटा क्या हो गया, कुछ दिक्कत है क्या? तो बोले भैया लोग परेशान कर रहे हैं, छेड़ रहे हैं। तो हम लोग रुके गाड़ी को, फिर लड़के को बोले कि भाई क्या कर रहे हो तुम लोग ऐसा, आपके घर में माँ बहन भी है। तो एज अ जर्नलिस्ट हम लोग भी रोकते हैं भाई, किसी भी हो। जी। तो फिर वो बोलता है कि तू कौन है, कहाँ से है? मैं बताया मैं जो भी रहूँ, आप ऐसा मत करो, आपके साथ भी अच्छा नहीं होगा, खालू मतलब का लड़ाई झगड़ा हो रहा है, चल अपने घर चले जाओ। फिर वो ताव में आ गया, कौन है तू, कहाँ से, उठा देंगे, निपटा देंगे, ऐसा करके। फिर मैं बोला भाई देख, कार्रवाई होगी तेरे पर, अब तू बदतमीजी कर रहा है। फिर उसने वो 2-4 और दोस्तों को बुला लिया। फिर एक नशा में था, पता नहीं कोई आदमी था, साहिल खान करके, वो आगे दुनिया भर का बात बोलने लगा, तेरा पेट से अंतड़ी निकाल दूंगा, तेरा चाकू का भी रखा था हाथ में, जेब में बार बार छू रहा था, सामान निकालूंगा ऐसा करके। फिर कुछ नहीं, नॉर्मली हम लोग बोले कि देख भाई ये सब चीज़ मत कर, हम लोग भी प्रेसी वाले हैं और अपना काम कर रहे हैं, बस तू अपना घर चले जा और बस सब फालतू को हरकत मत कर। उसके बावजूद वो आदमी लगातार एग्रेसिवपन, फिर वो कंटिन्यू बोलते गया। फिर एक लड़का मेरे दोस्त पे पत्थर मारने के लिए ऐसा पत्थर उठाया मारने के लिए, और हम लोग जान रहे थे कि हम लोग आसपास सीसीटीवी में हैं, तो हम लोग अपने तरफ से कुछ नहीं किया, हम लोग बस सिर्फ रोक रहे थे। फिर वो पत्थर को नीचे रखा, फिर वो तेरे को अंदर सामान डालूंगा, फिर मेरे दोस्त को बोला। फिर हम लोग बोले ऐसा मत करो, आप घर चले जाओ। फिर वो 6-7 लोग को बुला लिया। फिर वो अचानक से क्या बोलने लग गया कि तू हमारे समाज को गाली दे रहा है, तो हमको उसको गाली दे रहा था। मैं बोला ऐसा कोई हुआ ही नहीं बात, मैं दूसरे काम से आया हूँ, मैं लड़की को छेड़ रहा था तो मैं बचाने आया उन लोग को। वो कंटिन्यू बोलने लगा, वो नशे में था। फिर वो वीडियो बनाया, वीडियो बना के फिर मेरे गाल को मारा, तो मैं भी 100 दे दिया। फिर उठ गया, फिर गला पकड़ रहा है, वो उसका गला पकड़ रहा है, फिर छुड़ाए उड़ाए, फिर हम लोग आ गए। फिर आके मैंने ठीक से, सब कहाँ पे हो रहा था, कहाँ पे? मद्रासी होटल के जस्ट सामने पंडरी में है। वो सीसीटीवी आप देखोगे तो पूरा पता चल जाएगा। तो कितने टाइम की घटना होगी भैया ये? 9:50 बजे तक, 9 से 50 से 10-20 तक के बाद। इस समय तो पूरे शहर में चहल पहल रहती है। कोई नहीं आया भाई।
वो बोलते हैं सब किताबी ज्ञान है कि कोई अगर इज्जत बचाने जाओ तो 4 लोग आ रहे, कोई नहीं आता है। पुलिस पेट्रोलिंग पेट्रोलिंग का बिल्कुल बोलूंगा मैं, 112 पे डायल किया था, 950 को ही डायल कर दिया था। वो एक पीसीआर आई भी, मैं उसको इशारा भी किया कि भैया रुको हम लोग इधर हैं करके, वो हम लोग को देखते हुए निकल गए। मतलब आप सीसीटीवी में सब है। मतलब आप खुद, ये भैया खुद मीडिया में है, मेरे सीनियर हैं, हम बातचीत करते हैं, हम जानते हैं दूसरे को। आपने 112 में कॉल किया, 112 आई, आपको देख के चले गई, सामने से निकली। मैं सारा हाथ, मैं बता रहा हूँ ना, आप सीसीटीवी फुटेज को अगर खंगालेंगे ना तो 9:50 से 10:20 तक पूरी घटना, वो लड़की को कहते हैं छेड़ा, कैसे वो लोग आए, कैसे मैंने फोन में बात किया, उसके बाद फिर सब हुआ, मेरे सामने ही निकला है सब चीज। मेरा दोस्त भी है, उससे पूछ सकते हो। ये भैया भी साथ में, हम इनको भी जानते हैं। भैया कल अगर उनके हाथ में हथियार थे, पत्थर थे, कुछ हो ही जाता तो इसकी जिम्मेदारी कौन ले पाता? जी, वहाँ पे माहौल ऐसा बन गया था कि हमको मन में एक डर आ ही गया था कि अचानक से कोई हथियार निकाल के हमला कर सकता था। हम बीच बचाव करने गए थे, वो हमको भारी पड़ गया। उन्होंने मुद्दा बदल दिया, छेड़छाड़ रोकने को धार्मिक मुद्दा बना दिया। एक साथ 5 मिनट के अंदर 7 से 8 लोग इकट्ठा हो गए वहाँ पे। सब नशे में होंगे, ऑलमोस्ट सभी नशे में थे वहाँ पे। जी। फिर हमने बीच बचाव किया, उनने अरविंद हाथापाई भी हुई। फिर धीरे धीरे हम वहाँ से निकल के थाने पहुँचे तो हम सोचे कि तुरंत पुलिस वालों को लेके चलते हैं, लेकिन उस टाइम पे यहाँ पे टीम नहीं थी। फिर हम वहाँ से घर निकले, फिर उसके बाद कॉल आया एफआईआर के लिए, तो फिर हम दूसरे दिन आज सुबह आके हमने एफआईआर करवाया है। तो हम लोग पुलिस वाले से क्या एक्सपेक्टेशन रखेंगे? रात में हम लोग पुलिस स्टेशन पहुंच रहे हैं, अब पुलिस स्टेशन में टीम ही नहीं है, तो ये क्या मतलब बात हुई? हमको आज पता चला कि हमारे जाने के बाद पुलिस वालों ने एक को उठाया था, वो लोग तलाश जारी कर दिए थे, रात से ही एक्शन हो रहा था। तो कार्रवाई तो पुलिस वाले कर रहे हैं, लेकिन त्वरित होता तो ज़्यादा सही रहता। अभी उसमें कुछ लोग फरार भी हो गए होंगे। 2 मुख्य आरोपी है, साथ में जो थे एक गिरफ्तार हो चुका है, 2 लोग की तलाश जारी है। अब देखते हैं कब तक गिरफ्तार होते हैं। आपके ऊपर हमला करने का प्रयास वगैरह किए वो लोग? जी हाँ, वो फर्रस उठाकर मुझ पे हमला करने की कोशिश की जा रही थी। थोड़ा सा बताइएगा फर्रस क्या होता है? फर्रस जो वीडियो में इतना बड़ा टोपी वाला पत्थर था ना, पतला सा जो रहता है, नाली के ऊपर ढका रहता है, वो उसने उठा के ऐसा डराने की कोशिश की थी। हो सकता है वो मार भी सकता था, वो भी बहुत ज्यादा नशे में था। वो तो गनीमत रही कि मैं बच गया और वो पत्थर नीचे रख दिया। ये सब हुआ। हाँ, तो इसके बाद क्या स्थिति है आपकी? मानसिक स्थिति क्या हुई? मेरे मानसिक स्थिति क्या होगी, कुछ नहीं, हम लोग का रोज का काम है, लेकिन इस प्रकार से अगर जो चीज होता है, ठीक है, चलो हम लोकतंत्र के चौथा स्तंभ को बोलते हैं पत्रकारों को। हमने एक समानवता के नाम पर कोई भी लड़की, मैं तो उस लड़की की जानता भी नहीं था, मेरे पुलिस वाले पूछे लड़की को लो, हम कहाँ से लाएंगे? वो लड़की निकली वहाँ से, वो लड़की पैनिक में थी, हमने उससे पूछा मदद के लिए कि बेटा आपको कोई दिक्कत थोड़ी है। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो ऐसा डर वाला बात नहीं है, हम लोग का काम ही है। लेकिन क्या होता है, घर परिवार भी होता है, सब कुछ देख के चलना पड़ता है, और काम के साथ साथ अपना भी सेफ्टी जरूरी है पत्रकारिता में। तो बस वही है कि सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। बाकी पुलिस बैठी है, भले सुस्त है लेकिन है तो। भैया ने मतलब एक बहुत बड़ी बात बोल दी, भले सुस्त है लेकिन है तो। अभी बता दें कि पूरे मामले में जो है 2 मुख्य आरोपी वो फरार है, 2 मुख्य आरोपी वो फरार है। आप वीडियो में देख सकते हैं किस प्रकार से इनसे अभद्र भाषाओं में बात की जा रही है, इनके ऊपर हाथ उठाया गया है, और अभी ये लोग जो है थाने में रिपोर्ट लिखवा रहे हैं। अभी 3-4 बज चुके हैं और वो लोग जो फरार हो चुके हैं। अगर त्वरित रूप से कार्रवाई की जाती तो 2 लोग जो भागे हैं शायद उन पे भी कार्रवाई हो सकती थी, और वो उदाहरण बनता कि किसी और के साथ ऐसा ना हो। हम ये नहीं कह रहे कि हम किसी प्रिविलेज क्लास से आते हैं, हम ये नहीं कहते कि हमें कोई हाई सिक्योरिटी मिल जाए, हम भी इंसान हैं। कि हम उन इंसानों को दर्द अब तक दिखाते हैं जिनका दर्द कोई सुन नहीं पाता, और कभी हमारे साथ ही ऐसा हो तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बड़ी बड़ी भाषाओं में लिखा है, बड़े बड़े पेपर्स में लिखा है, बड़े होता कोई नहीं है टाइम में, मेन टाइम में सब हाथ खड़ा करते हैं, अरे यार हम तो साथ में साथ बस रहते हैं, ऐसा कुछ रहता नहीं है। जो फेस करता है वो फेस जानता है। कमिश्नर रूल का बहुत हवा उड़ा है छत्तीसगढ़ की राजधानी में, बड़े पेपर्स में आया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सभी पेपर्स में दिखा है। लोग बड़े चाव से बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ की राजधानी में कमिश्नर रूल लागू हो गया है, सब वही है, व्यवस्था वैसे ही है, आज भी इस प्रकार से काम हो रहे हैं।